नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक अति महत्वपूर्ण दिव्य वनौषधि से अवगत करा रहा हूँ। जी हाँ, जिसको आप देख रहे हैं, इस वनस्पति को बोला जाता है वच। वच को प्राय बहुत लोग जानते भी हैं और जिन्होंने देखा है वो अच्छे से पहचानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको आज मैं दिखा रहा हूँ। ये वच है। देखिए, इसमें इस प्रकार के ये खजूर के आकार के पत्र आते हैं, लंबे लंबे, ये ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार से ये पत्र आते हैं और इसमें इस प्रकार का आप देखेंगे कंद दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये इस प्रकार से। दोस्तों, वच का बड़ा महत्व है हमारे आयुर्वेद के अंदर। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। इसका एक नाम गोलूमी भी है, क्योंकि जिस प्रकार गाय की पूंछ में बल होते हैं उसी प्रकार इसके अंदर भी बल होता है। इसलिए इसका नाम गोलूमी भी कहा गया है। वच के बारे में बड़े गौर से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि वच बड़ी महत्वपूर्ण वनौषधि है। ये देखिए आप, जैसे ये देख रहे हैं आप, जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसमें ये बल होते हैं, अर्थात गोल गोल निशान होते हैं। तो दोस्तों, वच के बारे में आज आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। वच सर्वप्रथम तो 6 प्रकार की होती है। आप पहली बार सुन रहे होंगे इस बात को। 6 प्रकार की वच होती है। वच का प्रयोग जो था पहले मिस्र और यूनान में सबसे ज़्यादा किया जाता था। सबसे ज़्यादा प्रयोग मिस्र में ही किया गया है इसका। अति तीव्र स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, बौद्धिक विकास को करने वाली, अटकी हुई जीवान को खोलने वाली इस दिव्य वच के बारे में आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो वच होती है उसको बोलते हैं घोड़ वच, स्वीट फ्लेक, जिसको आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये इस वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरे घर में लगी हुई है। दूसरी होती है बालवच, जो कि उत्तम और सर्वोत्तम मानी जाती है। एक पारसिक वच भी होती है जिसको बड़ा उत्तम माना जाता है। तीसरी होती है कापत्रिका वच। चौथी होती है लघु पत्र वचा, उसके पत्र छोटे होते हैं, ठीक है। एक होती है हेमवती वच, इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये हिमालय के रीजन्स में ज़्यादा मिलती है। हेमवती वच जो होती है कश्मीर की तरफ भी ज़्यादा पाई जाती है। एक होती है श्वेत वच। तो वच की ये 6 प्रकार की प्रजातियां हैं जो कि मुख्यतः पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वच का प्रयोग किन किन रोगों में किया जाता है इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूं मैं। वच का जो प्रयोग है ये बुखार में किया जाता है। ये किसी व्यक्ति को बुखार आती है तो बुखार के अंदर इस वच के चूर्ण को 3 से 4 ग्राम की मात्रा में 2 विभाग में, अर्थात 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम दिन में ऐसे दिया जाता है। तो बुखार के अंदर ये काफ़ी हद तक लाभ देती है। दोस्तों, जो हृदय से संबंधित रोग है उन रोगों में भी इसका काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हृदय रोगों के अंदर वच की जो मात्रा दी जाती है, तो या तो आप इसका क्वाथ बना लें, क्वाथ बना के लेते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाना इत्यादि में, हृदय के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खोलने में बड़ी तीव्रता से काम करती है, क्योंकि ये उग्रगंधा भी है और तीक्ष्ण भी है और इसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरी बात यह है कि श्वास संबंधी जितने भी रोग हैं, श्वास के रोगों में इसके चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में जल के साथ, कुनकुने जल के साथ लिया जाता है, तो श्वास रोगों में बड़ा लाभ करती है। दोस्तों, एक इससे बहुत महत्वपूर्ण जुड़ी हुई एक स्टोरी भी आपको बताऊंगा मैं। अभी आपको थोड़ा लाभ बता रहा हूँ, फिर इसके एक जो महत्वपूर्ण स्टोरी है वो बताऊंगा। यदि किसी को आधा सीसी की बीमारी हो गई है, माइग्रेन हो गया है, तो आप वच को घिस करके आप थोड़ा सा उसके नाक के ले जाकर के सुंघाइए तो तुरंत उसको माइग्रेन में लाभ आता है। जो आधा सीसी की बीमारी उसमें तुरंत आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आधा सीसी की बीमारी ऐसी है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है तो आधे सिर का दर्द बढ़ता चला जाता है, और जब सूर्य मध्यम होता जाता है तो सिर का दर्द भी कम होता जाता है। दोस्तों, सबसे मुख्यतः इसका जो काम लिया जाता है वो है स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। स्मरण शक्ति संबंधित जो जानकारी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आप ये जानें कि यदि किसी के पेट में गैस बनती हो तो वो इसका 500 mg का पाउडर यानी 500 मिलीग्राम पाउडर ले ले और उसको कुनकुने जल के साथ पिए तो गैस संबंधी समस्या में बड़ा अच्छा लाभ देता है। दोस्तों, यदि किसी के गले में दर्द हो तो वो इसके चूर्ण की मात्रा कम लेना चाहिए, क्योंकि तीक्ष्ण होती है, बहुत विचार करके मात्रा लेनी चाहिए इसकी। 500 mg यानी 500 मिलीग्राम इसकी मात्रा को आप कुनकुने दूध से लेंगे
तो ये आपकी गले के दर्द में बड़ा अच्छा फ़ायदा करती है दोस्तों। यदि किसी बच्चे को खांसी हो गई है, ठीक है, हम देखते हैं बच्चे खांसते रहते हैं दिन भर, बच्चों को खांसी हो जाती है, तो उस खांसी को दूर करने के लिए आप इस वच को एक सिलबट्टे पर या किसी पत्थर पर घिस लें और घिस के उस बच्चे को थोड़ा सा चटाएं। शहद के साथ चटा सकते हैं चाहें तो, बड़ा अच्छा लाभ करती है खांसी के अंदर। अब आजकल हम देखते हैं साहब, हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो बहुत से लोगों का जी मचलता है, उल्टी की बीमारी हो जाती है। उल्टी की सबसे बेहतरीन दवा है वच। दोस्तों, जब किसी भी चीज़ से आपकी वमन नहीं रुक रही है, उल्टी नहीं रुक रही है वो आपकी, तो आप कुछ नहीं करें, सीधा वच का पाउडर यदि आपके पास रखा हो तो 500 mg की मात्रा में उसको ले करके आप पिला दीजिए तुरंत, या घिस के चटा दीजिए आप वच को, तुरंत उसकी उल्टी बंद हो जाएगी, उसका मन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिकल प्रयोग है, खूब वर्क किया है और करवाया है। एक बात और है, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत तुतला कर बोलते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं। जिनके बच्चे अटक अटक कर बोलते हों उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वच का 1 इंच का टुकड़ा ले लें और 2 मामरा बादाम जो कि जल में गलाई गई हो बढ़िया, उसको पहले मामरा बादाम को बांट लें और वच को एक पत्थर पर इस प्रकार घिसें कि उसमें 250 mg तक की मात्रा बच्चे के लिए आ जाए, एक अंदाजा हो जाए, और उसमें विशुद्ध शहद मिला करके बच्चे को चटाइए। आप 1 महीना चटवा के देखिए, बच्चे के बोलने की क्षमता में, बच्चे के मानसिक विकास में आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मरण शक्ति के जितने भी योग हैं उन सब में इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि बहुत से विद्वान पंडित कवि हुआ करते थे जो कंठस्थ कर लिया करते थे ग्रंथों को। तो एक प्राचीन एक शास्त्र में इसका एक विवरण ऐसा आया है, ऐसा कहा है कवि ने कि जब बाल्यकाल में थे तो बाल्यकाल की अवस्था में उनकी माँ उनको डेली वच घिस करके पीपल के पत्ते पर रखकर चटाया करती थी। देखिए, पीपल का पत्ता ऑक्सीजन से भरपूर है और एंटीऑक्सीडेंट गुण उसमें भरपूर है और एंटीबायोटिक गुण भी है। पीपल अति दिव्य वृक्ष है जिसके माध्यम से कई प्रकार के रोगों का उपचार होता है। तो जब वच के चूर्ण को पीपल के पत्ते पर रख के बच्चे को चटाया जाता था तो बच्चा धीरे धीरे प्रकांड विद्वान हो जाता था और वो बच्चा आगे चल करके कवि, प्रकांड पंडित या ज्योतिषी के रूप में परिणित होता। जिस भी क्षेत्र में बच्चा जाता तो प्रकांड विद्वान कहलाता। उसको ग्रंथ तो ऐसे ही कंठस्थ हो जाते जैसे उसने चुटकी भर में पानी पी लिया हो। इसमें विशेष बात यह है कि वचा कौन सी लेनी चाहिए। वचा यदि आपको लेनी है तो घोड़वच जो आप देख रहे हैं इसको ले सकते हैं, या फिर आप बालवच या फिर हेमवती वच का प्रयोग करें, क्योंकि हेमवती वच भी बड़ी दिव्य मानी जाती है और हिमालय के रीजन्स में पैदा होती है। जो बच्चे तुतला के बोलते हैं या जो मंद बुद्धि व्यक्ति हैं या जिनका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, जिनका दिमाग कम काम करता है, ठीक है, जिनके दिमाग के न्यूरॉन्स कमज़ोर हो गए हैं, उन लोगों को वच का प्रयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। अभी जो हम बड़ों के लिए और बच्चों के लिए जो स्वर्ण प्राशन बनाता हूं बच्चों के लिए और जो बड़ों के लिए मालकांगनी कल्प बनाता हूं, उसमें इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इसका उपयोग करता हूं मैं। मेरे वीडियो जो स्वर्ण प्राशन के हैं उस पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मैं वच का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि वच बिना स्मरण शक्ति की कोई भी औषधि नहीं बनती। आप एक बार गौर से देखें, इसको घर में भी लगाएं, बड़ी अच्छी रहती है। शुभ फल प्रदा लक्ष्मीदायिनी वचा, उग्रगंधा, तीक्ष्णा, कटु, इन नामों से इसको जाना जाता है। ये देखिए आप, इस प्रकार से इसमें कंद आता है। एक बार गौर से दिखा देता हूँ, ये पास ले जाता हूँ बिल्कुल। ये देखिए आप, ये कंद देख रहे हैं इसका, ये कंद है ये। तो दोस्तों, वच का जो प्रयोग है उसमें सबसे बढ़िया जो प्रयोग होता है स्मरण शक्ति में, वो मैंने आपको बताया है। पेट के गैस में, हृदय संबंधी रोगों में, सभी रोगों में इसका अच्छा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये मैंने आज आपको घोड़वच, जिसको हम वच बोलते हैं, एकोरस कैलेमस लीम, इससे अवगत कराया दोस्तों। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।